बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा जमीयत उलमा कन्नौज के सदर मौलाना कलीम अहमद साहब और उनकी पूरी टीम को, जिनकी मेहनतों से आज की ये खूबसूरत महफ़िल सजी है। अल्लाह ताला आप हज़रात की मेहनतों को कबूल फ़रमाए और जिस मकसद के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। काफ़ी देर से आप हज़रात बहुत सारी बातें सुन रहे हैं। तकरीबन अक्सर लोगों ने एक जैसी बात कही, मोहब्बत की बात कही। मैं, चूँकि वक्त भी ज़्यादा हो गया है, ये सद्भावना प्रोग्राम की ज़रूरत क्यों है, जिस प्रोग्राम में आप यहाँ जमा हैं। आज़ादी ये इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है और हर इंसान का बुनियादी हक आज़ादी है। अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने हिंदुस्तानियों की आज़ादी पे कब्ज़ा किया और जब इसके ख़िलाफ़ भारतीयों ने, हिंदुस्तानियों ने रिएक्ट किया और उनको ये लगा कि ये 100 करोड़, 125 करोड़ भारतीयों के आगे हम टिक नहीं पाएंगे, तो उन्होंने जो तरीक़ा इख्तियार किया वो ये किया कि इन भारतीयों को जो मिले हुए हैं इनको अलग अलग नामों पर बांट दिया जाए। आपने ये स्कूलों में ये कहानी सुनी होगी कि एक बाप ने अपने बहुत सारे बेटों को बुलाया और उन सबको एक एक छड़ी दी और उनसे कहा तोड़ो। सबने आसानी से तोड़ दिया, लेकिन फिर सारी छड़ियों को जमा करके उनको दिया कि अब तोड़ो, तो नहीं तोड़ पाए क्योंकि वो ताकत उसकी बढ़ गई। तो इस चीज़ को अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि ये एक साथ रहेंगे तो हम इनको ग़ुलाम नहीं बना पाएंगे। तो अगर इनको ग़ुलाम बनाना है तो धर्म के नाम पर, कल्चर के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर इनमें फूट डालो और इनको अलग अलग करो, तब इनको ग़ुलाम बनाना आसान होगा। सद्भावना की ज़रूरत इस वजह से है कि हमारे पूर्वजों ने एक साथ होकर अंग्रेज़ को इस देश से भगाया और 250 साल की ग़ुलामी से हमें नजात दिलाई, हमें आज़ादी दिलाई। उस आज़ादी को बाकी रखने के लिए सद्भावना बहुत बड़ी ज़रूरत है। देश आज़ाद हो गया 1947 में, इस आज़ादी को बाकी रखने के लिए ये ज़रूरी है कि देशवासी मिलजुल कर रहें। अगर हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कल्चर के नाम पर, ज़ुबान के नाम पर अलग अलग खानों में बटेंगे तो कल को कोई भी ताकत हमें ग़ुलाम बना सकती है। हम चाहते हैं कि ये आज़ादी क़यामत तक बाकी रहे और हमारा देश आज़ाद रहे। तो ये सद्भावना हम में से हर शख्स की ज़रूरत है, हर वर्ग की ज़रूरत है, हर धर्म वाले की ज़रूरत है। सद्भावना ये इंसानों की ज़रूरत है, सद्भावना ये इंसानियत की ज़रूरत है। इसीलिए हम कहते हैं और हम गुजारिश करेंगे, जब सद्भावना सबकी ज़रूरत है, सारे वर्गों की, सारे धर्म वालों की ज़रूरत है, तो ये बात सही है कि जमीयत उलमा ने इसका बेड़ा उठाया है और पिछले साल मई में ये तय किया है कि हम अगले 1 साल में पूरे देश में 1000 सद्भावना संसद करेंगे और अब तक 250 से ऊपर सद्भावना के प्रोग्राम हो चुके हैं और मई तक हमारा टारगेट है कि हमें ये 1000 प्रोग्राम पूरे करने हैं। क्योंकि जमीयत उलमा का ये काम है, ये जिम्मेदारी है, इसलिए जमीयत ने ये बेड़ा उठाया। लेकिन जब सद्भावना सबकी ज़रूरत है तो मंच पर विराजमान मैं अपने साथियों से ये अनुरोध करूँगा कि आप भी यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के प्रोग्रामों का, सभाओं का आयोजन कीजिए। हमारे जितने भी अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज़ से हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं, सब ने मोहब्बत की बात की, एकता की बात की,
भारत को जोड़ने की बात की, लेकिन ऐसा ना हो कि बस हम यहाँ आए, हमने बात की और ख़त्म हो जाए। हम सब अपने अपने, आज हमने मौलाना कलीम साहब ने यहाँ प्रोग्राम किया, आप सबको बुलाया, आप अपने क्षेत्र में जाकर आप प्रोग्राम कीजिए और मौलाना कलीम साहब को बुलाइए, हमें बुलाइए, हम आए, आपका स्टेज हो और देश सद्भावना की बात हो, हमारा स्टेज हो, सद्भावना की बात हो। जब इस कल्चर को हम आम करेंगे तो फिर सद्भावना का पैगाम सही तौर पर पूरे देश में पहुंचेगा। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और हमें उम्मीद है कि अगर आप वाकई सद्भावना की ज़रूरत महसूस करते हैं और आपको लगता है कि नहीं, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए सारे भारतीयों का एक साथ होना ज़रूरी है, तो हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही आप इनवाइट करेंगे इस तरह का प्रोग्राम करके। एक और बात, बार बार ये बात आई कि देश का माहौल ख़राब है, इस वजह से इस प्रोग्राम की ज़रूरत ज़्यादा है। तो दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जमीयत उलमा इस प्रोग्राम को किसी वजह से नहीं कर रही है कि माहौल ख़राब हो गया है या देश के जो वर्तमान हालात हैं, जमीयत इस वजह से नहीं कर रही है। जमीयत का जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी और तब से लेकर अब तक जमीयत का जो उद्देश्य है उसमें बहुत बेसिक सिद्धांत है जमीयत का कि इंसानों को, वो अलग अलग धर्म पे रहें, अलग अलग वर्गों से रहें, लेकिन इंसान होने की हैसियत से मिलजुल कर रहें और भारतीय होने की हैसियत से सारे भारतीय मिलजुल कर रहें। तो हालात अच्छे भी होते, नफरत का माहौल न होता, हर तरह से अच्छा हो रहा होता, तब भी जमीयत उलमा इस तरह के प्रोग्राम करती और करती रहती। तो ये सोच नहीं बननी चाहिए कि हम किसी वजह से किसी को खुश करने के लिए या किसी का विरोध करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम किसी का विरोध करने के लिए ये प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जमीयत उलमा इस बात को नहीं मानती कि देश में नफरत का माहौल है। एक बात सीधी सीधी समझिएगा, जब अंग्रेज़ों ने ये कोशिश कर ली कि हिंदू मुसलमानों को अलग अलग करके हम राज करें लंबे समय तक और नहीं कर पाए, उन्हें लगा 1925-1930 के बाद कि अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है, तो उन्होंने एक शोषा छोड़ा कि हिंदू मुसलमान अलग अलग कम्युनिटी के लोग ये एक साथ नहीं रह सकते, जबकि 1000 साल से रहते चले आ रहे थे। उन्होंने कहा नहीं रह सकते। एक वर्ग उठा, उसने कहा हमें मुस्लिम नाम पे अलग देश चाहिए, और दूसरे धर्म के लोगों में भी अंग्रेज़ों ने कुछ लोग ऐसे पैदा किए जिन्होंने उस मांग को मजबूत किया कि हिंदू और मुसलमानों का अलग अलग देश होना चाहिए, हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं रह सकते। अब उस टाइम पे मुसलमानों में भी और दूसरे वर्गों में भी एक तबका वो था जो ये कह रहा था कि 1000 साल से साथ में रहते चले आए हैं और अगले 1000 नहीं 2000 साल तक साथ में रह सकते हैं। धर्म के नाम पर देश का ज़मीन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बंटवारा तो हो गया, जमीयत ने उस टाइम भी इसका विरोध किया धर्म के नाम पर बंटवारे का, और आज भी जमीयत धर्म के नाम पर हर तरह का बंटवारे का विरोध कर रही है। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ना कि देश में नफरत का माहौल है, वो लोग जो कल भी ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान और सारे धर्म के लोग एक साथ नहीं रह सकते, आज भी वो लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि मुसलमान, हिंदू और सारे धर्म के लोग साथ में नहीं रह रहे। ये मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमारे आपके जहनों में ये बात डाली जा रही है कि देश में नफरत का माहौल है, जबकि सच्चाई ये है कि 90% देशवासी आज भी एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं, कहीं नफरत का माहौल नहीं है। ये हमें आपको बहकावे में रखा जा रहा है। जब रात दिन हम ये सुनेंगे कि दूसरे धर्म का आदमी हमारा दुश्मन है, तो हमारे अंदर भी उसके लिए दुश्मनी पैदा होगी। जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी अपना दुश्मन नहीं समझते, हम उन्हें भी, वो बीमार हैं, बीमार से नफरत नहीं की जाती, बीमार हमारा दुश्मन नहीं होता। एक बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? उसको भगाता नहीं, उसका इलाज करता है। ये जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो भी हमारे भाई हैं। हर भारतीय हमारा भाई है, हमें उनका इलाज करना है। कैसे करना है? मोहब्बत से उनका इलाज करना है। ये जमीयत उलमा का जो सद्भावना प्रोग्राम हो रहा है, हमने जो 1000 प्रोग्राम करने का फैसला किया है, ये उनके इलाज के लिए भी किया है कि आओ
हम मोहब्बत से तुम्हारा इलाज करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे, चूँकि जमीयत उलमा का प्रोग्राम है तो मैं उस हवाले से बात करूँगा कि एकता का कितना महत्व है इस संस्था में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, कार्यकारी सदस्य थे और देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। जब बंटवारे की बात आई तो जमीयत ने इसका पूरा विरोध किया कि हम इस बंटवारे को, बिल्कुल बंटवारे को हमें मानना ही नहीं है। हम अंग्रेज से 20 साल और लड़ सकते हैं, हमको 20 साल बाद आज़ादी मिल जाए, लेकिन बंटवारा मंजूर नहीं है हमें पूरा भारत चाहिए, एक भारत चाहिए। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जुमला है जो किताबों में लिखा हुआ है, बड़ा तारीखी जुमला। उन्होंने कहा था कि अगर अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 250 साल की मेहनत है, 250 साल से भारतीय जंग लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए और आज़ादी नज़र आ रही है और हर भारतीय चाह रहा है बस किसी तरह अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए। मौलाना आज़ाद कह रहे हैं अगर आसमान से फरिश्ता उतरे और ये कहे कि जैसी तुम आज़ादी चाहते हो आज के आज वैसी आज़ादी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन बस तुम्हें धर्म के नाम पर अलग अलग रहना पड़ेगा, तो हम ऐसी आज़ादी को लात मार देंगे। हम आज़ादी में डिले देर बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन धर्म, जाति, जुबान, कल्चर के नाम पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जमीयत का अपना सिद्धांत है। हमारे एक भाई अभी खड़े हुए थे, उन्होंने जात बिरादरी की बात की। देखिए, हर आदमी की जो अपनी सोच है उसका अपना एक मानने का तरीका है, वो माने, लेकिन भारतीय होने के नाते और इंसान होने के नाते हमें सबको समान जगह देनी पड़ेगी। अगर हम सद्भावना सही मानों में चाहते हैं, सद्भावना सिर्फ बात करने से तो आएगा नहीं, हर भारतीय को भारतीय समझना, हर भारतवासी को अपना भाई समझना, हर इंसान को अपना भाई समझना, किसी को बड़ा और किसी को छोटा ना समझना, ये है असल में सद्भावना। हम ऐसे 1000 नहीं 10,000 संसद कर लें, लेकिन अगर हमारे दिमाग से, हमारे दिल से हम हर भारतीय को अपना भाई नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे प्रोग्राम करने से कोई फ़ायदा नहीं। और अगर हम हर भारतीय को, हर इंसान को बराबरी दे रहे हैं, अपना भाई समझ रहे हैं, तो एक प्रोग्राम भी हमारे लिए बहुत काफ़ी है। एक बात आई कि धर्म से ऊपर उठकर, मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी सोच है, आप विरोध भी कर सकते हैं, उसका अलग अलग राय रख सकते हैं, मैं ये समझता हूँ कि धर्म ही है, सारे धर्म हैं, धर्म ही है जो हमें इंसानियत सिखाता है। धर्म से उठकर जो इंसानियत है वो अधर्म है। अधर्म है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटता है, और धर्म है जो धर्म के नाम पर लोगों को जोड़ता है। जो धार्मिक लोग हैं उनके अंदर आपको डर मिलेगा, उनके अंदर आपको मोहब्बत का, प्यार का स्वभाव मिलेगा। जो अधर्मी है उनके अंदर इस चीज़ की कमी हो सकती है, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। तो इंसानियत और धर्म ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है। धर्म ही है जो हमें इंसानियत सिखाता है, धर्म ही है जो हमें ये सिखाता है कि अपने देश से मोहब्बत करो और देशवासियों से मोहब्बत करो। हमारे लिए जमीयत की जो सोच है, हमारे लिए एक मुसलमान होना धर्म के एतबार से जितना गौरव का विषय है, उतना ही गौरव का विषय भारतीय होना भी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। हमारे जो अध्यक्ष हैं मौलाना महमूद मदनी, उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप के लिए पहले धर्म है या पहले देश है। उन्होंने जवाब दिया कि धर्म और देश हमारी दो आंखें हैं, आप बताओ पहला नंबर किसका है। आंखों में आप ये तय कर सकते हैं कि पहला नंबर इस आंख का है कि इस आंख का है। तो हम मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, बौद्ध हैं, सब हैं। हमारे लिए धर्म और देश दो आंखों की तरह है, ये अलग अलग नहीं हो सकता। हमें जिस तरह मुसलमान होने पर फख्र है, इसी तरह भारतीय होने पर भी फख्र है, और जिस तरह भारतीय होने पर फख्र है, इसी तरह मुसलमान होने पर भी फख्र है। तो ये इस प्रोग्राम का पैगाम है। हम जब यहाँ से उठें तो ये पैगाम लेकर जाएं और जितना कर सकते हैं अपने घर से इसकी शुरुआत करें, अपने भाइयों में, अपने बच्चों में, अपने बड़ों में इस पैगाम को जाकर आम करें और अपने महल्ले में ये फिज़ा बनाएं
कि दुनिया में चाहे जो कुछ हो जाए, हम भारतीय हैं और हम सारे भारतीयों को एक साथ मिलजुल कर रहना है। इस प्रोग्राम का दूसरा विषय था सामाजिक सुधार, जो 4 चीज़ें लिखी हैं, शराब, जुआ, सट्टा, जहेज। देखिए, इसमें इसकी बुराइयां तो आप सब जानते हैं, मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, इसमें 2 तरह के काम करने के, हमारे कोतवाल महोदय मौजूद हैं, 2 तरह के काम हैं करने के। ये तो हम सब मानते हैं कि ये बुराई है जो हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है। एक काम हमारा है लोगों को समझाने का कि भाई ये बुरी चीज़ है, इससे बच जाओ। लेकिन एक काम हमारे माननीय कोतवाल जी का है कि ये शराब है और जुआ है, सट्टा है, ये सारी चीज़ें किस तरह समाज में पनप रही हैं, शराब क्यों इतनी ज़्यादा आम हो रही है। उस शराब तो एक नाम ले गया, नशे के नाम पर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, वो दुकानों में कैसे पहुंच रही है और हमारे बच्चों तक वो चीज़ें कैसे पहुंच रही हैं, उस पर निगाह रखना और रोक लगाना। इसी तरह जहेज, जो एक भिखारी कटोरा लेकर 10-10 रुपए मांगे उसे तो हम भिखारी मानते हैं, और जो आदमी 1 लाख मांगे, बाइक मांगे, 5 लाख की गाड़ी मांगे, वो कितना बड़ा भिखारी है। तो हम उसको समाज में भिखारी कहें, और कोतवाल जी का डंडा भी उसके लिए चलना चाहिए कि तुम एक बाप को, एक बेटी के बाप को प्रताड़ित कर रहे हो जहेज के नाम पर। तो हम लोगों को समझाएं और कोतवाल जी का डंडा भी साइड में खड़ा रहा। ये दोनों जब मिलेंगे तब सही तौर पर समाज सुधार होगा। तो ये जो कोतवाल जी आए थे, तो मैंने सोचा ये बात आखिर में 2-3 शेर सुनाकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं जाती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं जाती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और शायर कहकर गया है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। फूल इस किस्म का हर सिमत खिलाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। ये जो सद्भावना प्रोग्राम है ना, इसका जो असल मकसद है वो ये है कि मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा। मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, जिस्म 2 हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे। मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। बहुत बहुत